इतिहास अक्सर रहस्यमय होता है। इसकी उत्पत्ति का पता लगाना मुश्किल हो सकता है। कहानियां मिश्रित, मिली-जुली और विरोधाभासी हो सकती हैं, लेकिन ये चीजें इतिहास के अध्ययन को एक आकर्षक विषय बनाती हैं। ओडिशा में जगन्नाथ पंथ की उत्पत्ति और विकास के बारे में एक ऐसी कहानी है जो आज भी मानव जाति के लिए एक रहस्य बनी हुई है। आइए पिछले समय की यात्रा करें और देखें कि एक धार्मिक परंपरा ने संस्कृति को आकार देने में कैसे मदद की। भगवान जगन्नाथ हमेशा मानव जाति के ज्ञान से परे रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ कृष्ण थे, जो लकड़ी के लट्ठे के रूप में किनारे पर आए थे, जो प्राचीन ओडिशा की सबारा जनजाति द्वारा पाए गए थे, और बाद में उन्हें तीन देवताओं की मूर्तियों के रूप ढाल दिया गया। अन्य लोग जगन्नाथ को बौद्ध धर्म का अंग मानते हैं और कहते हैं कि बुद्ध का दांत जगन्नाथ की मूर्ति में संरक्षित किया गया है। जगन्नाथ एक संयुक्त देवता हैं, जिन्हें अनेक धार्मिक परंपराओं के लोग अपना मानते हैं। आज तक स्थानीय जनजाति के लोग उनकी पूजा के लिए लकड़ी की मूर्तियां बनाते हैं, जिससे पता चलता है कि ये मूल रूप से स्थानीय देवता थे। समय के साथ भगवान जगन्नाथ को भगवान विष्णु का रूप माना जाने लगा। कई स्रोतों से पता चलता है कि जगन्नाथ विष्णु के अवतार थे। 10वीं शताब्दी ईस्वी तक उन्होंने उन्हें पुरुषोत्तम नाम दिया, जिसका अर्थ है सर्वोच्च अस्तित्व। और जैसे जैसे पुरी शहर का विकास हुआ, उनकी पूजा से संबंधित आसपास के अनुष्ठान भी बढ़े। 12वीं शताब्दी में गंग राजवंश के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक अनंत वर्मन ने भगवान जगन्नाथ को समर्पित एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया। पुरी का जगन्नाथ मंदिर शहर और उसके लोगों के लिए एक केंद्रीय प्रतीक बन गया। बाद में सन 1230 ईस्वी में राजा अनंग भीम तृतीय ने एक कदम आगे बढ़कर अपने पूरे राज्य को भगवान को समर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनिधि घोषित कर दिया। जगन्नाथ मंदिर तीर्थयात्रा के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल के रूप में विकसित हुआ और पुरी और संपूर्ण ओडिशा की राजनीति और सामाजिक संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दुर्भाग्य से सदियों से मंदिर पर 18 बार आक्रमण और लूटपाट हुई है। हालांकि सभी एक जैसे नहीं थे। 1741 में ओडिशा पर विजय प्राप्त करने वाले मराठों का भगवान जगन्नाथ के प्रति बहुत सम्मान था। वे इसकी रक्षा करते थे और मंदिर में तीर्थ यात्राओं को प्रोत्साहित करते थे। हम औपनिवेशिक काल में भी मंदिर के महत्व को देख सकते हैं, क्योंकि अंग्रेजों ने मंदिर के सांस्कृतिक महत्व को मान्यता दी। आज जगन्नाथ पंथ में हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और आदिवासी जनजातीय धार्मिक प्रथाओं को मिलाकर सार्वभौमिक भाईचारे का चित्रण किया गया है। इस मंदिर में काले, सफेद और पीले रंग में चित्रित 3 मुख्य देवता हैं: जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और छोटी बहन सुभद्रा। उल्लेखनीय धार्मिक और सामाजिक विद्वानों के अनुसार ये देवता मानव जाति की 3 प्रमुख जातियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सार्वभौमिक प्रेम की भावना ने मुस्लिम भक्तों को भी भगवान जगन्नाथ की पूजा करने के लिए आकर्षित किया। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में एक ओडिया धार्मिक कवि सलवेगा ने भगवान जगन्नाथ की स्तुति में गीत रचे। ये गीत दुनिया भर के ओडिया लोगों और भक्तों के बीच लोकप्रिय हैं, जो भगवान जगन्नाथ के कार महोत्सव या रथ यात्रा को उत्साहपूर्वक मनाते हैं। आज भारत में विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के अनुयायी जगन्नाथ, जगत के नाथ का सम्मान करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। अब तक हमने एक संस्कृति को धर्म के साथ बांधने के महत्व को देखा है, लेकिन और क्या चीज है जो लोगों को एक साथ ला सकती है? अन्य कौन से विचार, कहानियां और परंपराएं एकजुट करती हैं? हम देखेंगे कि कैसे वीरता का विचार और नृत्य का अभ्यास पूरे भारत में संस्कृतियों को एकजुट करता है।